खुद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है और भतीजा को सीएम बनना है। लाठी डंडा या नाराबाजी हो, वही यूपी में जाकर देखिए दूसरे राज्य को कहाँ दर्जा दे रहा है शिक्षक में, लेकिन बिहार सबको दे रहा है। बिहार ऐसा राज्य है कि सबको दे रहा है। ले भाई मिठाई बांट रहे हैं, खा लो सब मिलजुल के। कंपटीशन करेंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो किसी और सोचा जाएगा। फिर तो प्रोटेस्ट होता था तो लड़कन के साथ में जाकर के बैठते थे। आज वही तेजस्वी यादव हैं, ठीक है। आज लड़कन पर जो है लाठी चार्ज करवा रहे हैं। नहीं जी, आगे शादी कैसे करनी है, अभी कुछ करना है। अगर देंगे तो निकलेगा ही जी, निकलेगा जरूर निकलेगा। नहीं निकल पाया तो नहीं निकलेगा तो बिजनेस करेंगे। हाँ, बस यही है कि इस गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करा पा रही बिजनेस के लिए। 5 साल हो गए, पिछले 5 साल से लास्ट ईयर से निकलने लगे क्योंकि अगले साल चुनाव हुआ है। ये सरकार जब इलेक्शन होने वाला होता है ना, तब वैकेंसियाँ निकालती हैं। नहीं, रोजगार कहाँ है। जो भी भर्ती शिक्षक बहाली का निकाला है उसमें भी बिहार का डोमिसाइल सरकार खत्म कर चुकी है। वो अपना फैसला सुनाए, अब देखा जाएगा क्या होगा। हम लोग तो बीएड कर चुके, सीटेट बीटेट सब कर चुके हैं। इसलिए कि आज 5 साल से कम वैकेंसी कब निकला है, कभी नहीं निकला है। और दूसरे राज्य में देखिए जाके शिक्षा का अवस्था क्या है, अपना बिहार में क्या अवस्था है। नमस्कार, मैं मिताली और हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। देखिए, बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, मतलब कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। 20 लाख रोजगार की बात कही गई थी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया है। चुनाव आ जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा, नई सरकार भी बन जाएगी, लेकिन बिहारियों को रोजगार नहीं मिलने वाला। ऐसे में मैं पटना जंक्शन पे मौजूद हूँ। मैं यहाँ के लोगों से बात करूँगी और उनसे पूछूंगी कि उन्हें क्या लगता है कि बिहार में कितना रोजगार है। आपका नाम? चंदन कुमार। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं बीए कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन। आगे क्या करना है, शादी? नहीं जी, आगे शादी कैसे करनी है, अभी कुछ करना है। तो मतलब ये क्या सोचा है, आगे क्या करना है? आगे ग्रेजुएशन करने के बाद देखते हैं कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए। अरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकल पाया तो क्या करेंगे? अगर देंगे तो निकलेगा ही जी, निकलेगा जरूर अगर निकलेगा। नहीं निकल पाया तो नहीं निकलेगा तो बिजनेस करेंगे। अच्छा, बिजनेस हाँ करनी है जी। आपको? हाँ, बस यही है कि इस गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करा पा रही बिजनेस के लिए, ताकि जो नए नए युवा जो आ रहे हैं आगे अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, यहाँ जो बेसिक मुद्दे, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यार, वो नहीं दे पा रहे। जैसे कि वो लोग इनिशिएटिव दे सकते हैं, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं आज बहुत कम इंटरेस्ट पे। तो इससे क्या होता है, युवाओं को प्रोत्साहन मिलता है ताकि वो अपने रोजगार को एस्टैब्लिश कर सके। और भी अलग तरीके हैं जो, अब तो चुनाव आने वाला है, तो चुनाव में देख रहे हैं कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम की वैकेंसियाँ निकल रही है। 5 साल हो गए, पिछले 5 साल से लास्ट ईयर से निकलने लगे क्योंकि अगले साल चुनाव हुआ है। ये सरकार जब इलेक्शन होने वाला होता है ना, तब वैकेंसियाँ निकालती हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। हाँ जी, देखो हमने रोजगार दिया है। रोजगार देते हैं कुछ लोगों को और बताते हैं कि हाँ जी हमने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है। ऐसी सरकार है हमारी। बिहार में रोजगार है? नहीं, रोजगार कहाँ है। जो भी भर्ती शिक्षक बहाली का निकाला है उसमें भी बिहार का डोमिसाइल सरकार खत्म कर चुकी है। बोलता है कि हम अन्य राज्य को भी मौका देंगे, खुद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है और भतीजा को सीएम बनना है। देखिए, हम लोग बहुत कल भी रोड पर प्रोटेस्ट किए थे, बाकी पुलिस पर कार्रवाई लाठी डंडा मार के हम लोग को खेद दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है, सरकार अब वो अपना फैसला सुनाए, अब देखा जाएगा क्या होगा। हम लोग तो बीएड कर चुके, सीटेट बीटेट सब कर चुके हैं। अब देखिए कहाँ आगे प्रोसेस होता है तो परसों का पता चलेगा। वो खुद से हम बीपीएससी टीचर का अभी गेस ले चुके हैं। देखते हैं, हम कंपटीशन करेंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो किसी और सोचा जाएगा। फिर वो अगले राज्य में नीतीश कुमार को प्लान है कि अगले राज्य में भेजना है, तो फिर जाएंगे, देखा जाएगा, जाएंगे अगर अगले राज्य में एक आध मौका देख के। और कहीं तो उम्र तो रुकेगा नहीं, उम्र तो बढ़ते जा रहा है बार बार। वो अब कम से कम 17-18 के बाद नियोजित के बाद अब बीपीएससी किया है वो। ऐसे अब अगला फिर इलेक्शन आएगा 30 में, तो उसी फिर देगा टीचर बहाली। सब सरकार बहुत गंदा नियम बना के रखा है। ठीक, अगर सरकार नौकरी नहीं देती है तो कुछ सेकंड ऑप्शन सोचा है आपने? क्या यह नीतीश सरकारें खुद यहाँ फरमाइश की है, बिहार को छोड़ के युवा के दूसरे राज्य में जाके अथी करना है, बिहारी को वहाँ बात सुनना है। खुद सरकार अपन सुन पा रहा है, कोई स्टूडेंट थोड़ी सुन रहा है वो। अगर ये जो नौकरी डोमिसाइल लागू करता तो हमारे टीचर कुछ से होते उसमें से, नहीं तो देखिए क्या होता है, तो सरकार समझाएगा उसमें। जो बोल रहे सही है, बिहार में रोजगार है? नहीं। कैसे देख रहे हैं जो स्थिति देख रहे हैं बिहार का, इतना पॉपुलेशन, इतना करप्शन, ये सब जो बोले भाई साहब सही बात बोले।
इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? आधुनिक भारत जो महात्मा गांधी आए थे ना 1917 में, अपने पहली बार पाटलिपुत्रा स्टेशन, जितना पुराना इतिहास है आधुनिक भारत जो हिंदी में चलता, हम लोग अति 9th-10th में अति सिलेबस से ही दिया गया है आधुनिक भारत के, उसी अनुसार से आएगा तब अपना देश ये जो ना बिहार स्वच्छ होगा और सुधरेगा। आधुनिक भारत ही उसी का मेहनत है। अभी क्या किया है कि आधुनिक भारत को हर एक हिस्ट्री, पॉलिटिकल ये सब में डिवाइड कर दिया गया है। अभी भी जो है कि आज़ादी मतलब ठीक से आज़ाद नहीं हुआ है अपना देश, ये गुलाम की तरह ही अथी हो रहा है। ये आधुनिक भारत आ जाएगा उसके अनुसार तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। अगर सरकार जॉब नहीं देगी तो सेकंड ऑप्शन को सोचा है आपने? मैंने ये कि अपना रोजगार मतलब कि खेती उती कृषि, मतलब अपना बिजनेस? हाँ, अपना बिजनेस, आत्मनिर्भर होंगे। आपको क्या लगता है बिहार में रोजगार है? नहीं, क्यों? हमें नहीं बोलना। आ रहे हैं? नहीं है रोजगार। कैसे? इसलिए कि आज 5 साल से कहाँ वैकेंसी कब निकला है, कभी नहीं निकला है। और दूसरे राज्य में देखिए जाके शिक्षा का अवस्था क्या है, अपना बिहार में क्या अवस्था है। तो आपकी सरकार से मतलब क्या अपेक्षा है कि क्या करे वो कि यहाँ रोजगार आए? सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि 5 साल से पूर्व का अभी तक रोजगार नहीं दिए हैं, अभी रोजगार देना आपको अति आवश्यक है। नहीं तो कल के डेट में जितना विद्यार्थी आप बेरोजगार होंगे, प्रवासी मजदूर होंगे, यहाँ से बाहर जाएंगे, वहाँ से आप प्रवासी मजदूर बोलिएगा उसको, वहाँ लादूचा खाएंगे, अपने घर में आके फिर 6 महीने के बाद घर में रहेंगे। सर जो बोल रहे हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, क्या सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। कैसे? बिहार में रोजगार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है यहाँ तो। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा हो गया है कि पहले जब यही तेजस्वी यादव जैसे विपक्ष के नेता हुआ करते थे तो प्रोटेस्ट होता था तो लड़कन के साथ में जाकर के बैठते थे। आज वही तेजस्वी यादव हैं, ठीक है, आज लड़कन पर जो है लाठीचार्ज करवा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं किसी राज्य में नहीं देखे हैं कि ऐसा लाठी डंडा या नाराबाजी हो। वही यूपी में जाकर देखिए दूसरे राज्य को कहाँ दर्जा दे रहा है शिक्षक में, एमपी में कहाँ दे रहा है दर्जा शिक्षक में, दिल्ली में कहाँ दे रहा है, लेकिन बिहार सबको दे रहा है। बिहार ऐसा राज्य है कि सबको दे रहा है, ले भाई मिठाई बांट रहे हैं, खा लो सब मिलजुल के, लेकिन वहाँ का राज्य यहाँ नहीं दे रहा है। ऐसा सिचुएशन है बिहार राज्य का। बिहार में रोजगार है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब क्या करना चाहिए कि रोजगार आए? रोजगार के लिए देखिए, पहला बात तो यहाँ बिहार से बाहर बहुत मजदूर हो जो भी हो जाता है। यहाँ पर जैसे चीनी मिल था या फिर और कारखाना भी था, उस सब अगर लगता है बिहार में तो रोजगार बिहार को आदमी को बाहर नहीं जाना पड़ता है, यहीं पर अपना काम धंधा चलता है। मतलब जो लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, वो इसी वजह से बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि यहाँ रोजगार आए और लोग बाहर ना जाएं, बिहार में ही रहें? बिहार में रोजगार कारखाना जैसा है और चीज़ बहुत ऐसा चीज़ है कि बिहार में अगर हो सकता है संभव तो यहाँ पर होगा, तो बिहार के आदमी कहाँ के लिए बाहर जाएगा? तो बिहार में रोजगार अगर रहेगा तो बाहर जाने की कोई आवश्यकता है? तो अगर सरकार आपको नौकरी नहीं देती है, जॉब नहीं देती है, तो कुछ सेकंड ऑप्शन होगा आपके पास? आपने सोचा होगा कि अगर जॉब नहीं लगेगी तो हम ये करेंगे? अपना ऊपर निर्भर रहेंगे, मतलब बिजनेस करेंगे? बिजनेस करेंगे और क्या करेंगे? बाहर जाने से तो अच्छा है ना। मेरा नाम सूरज प्रसाद है। क्या लगता है आपको सर, बिहार में रोजगार है या नहीं है? नहीं है रोजगार। क्यों, कैसे नहीं है? कहाँ है? बेकारी सबसे ज़्यादा बिहार में है। फैक्ट्री है ये नहीं है, फैक्ट्री है ये नहीं है, तो रोजगार कहाँ से आएगा? तो सरकार को क्या करना चाहिए कि यहाँ रोजगार आए? यहाँ फैक्ट्री लगना चाहिए, इंडस्ट्री लगना चाहिए, तभी ना बेरोजगारी कम होगा। यहाँ है कहाँ? फैक्ट्री वैसा है ही नहीं, क्योंकि बेरोजगारी कम होगा। तो अगर रोजगार यहाँ अगर रोजगार आपको नहीं मिलता है, सरकार आपको जॉब नहीं देती है, तो लोग सेकंड ऑप्शन क्या रखना पसंद करते हैं ज़्यादा पसंद क्या करेंगे? सरकार चाहे इसके लिए अपना प्रयास करे, इंडस्ट्री लगाए, तभी तो बिहार की तरक्की होगा। तभी बेरोजगार बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, ऐसा नौजवान पढ़े लिखे बहुत से हैं, रोजगारी के लिए बिहार छोड़ के बाहर चले जाते हैं।
बाहर में पैसा मिलता है तभी नहीं रहता, बाहर जाते हैं। वही चीज़ अगर यहाँ रहेगा तो बिहार छोड़ के नहीं जाएगा बाहर। बिहार में बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, उसको रोकने के लिए सरकार को चाहिए कदम उठाना चाहिए। ठीक। आपका नाम? अंकित पांडे। आप युवा हैं तो आप ये बिहार में बेरोजगारी आप उसको किस नज़र से देखते हैं? बहुत संवेदनशील मामला है ये। ऐसा हालात रहा तो बिहार फिर कभी प्रगति उन्नति कर नहीं पाएगा। युवा और धीरे करके नीचे ही जाता रहा। शुरू से ही बिहार का यही हाल रह गया है और उम्मीद भी नहीं है कि अभी कुछ होने वाला है जैसा स्थिति चल रहा है। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी जो बिहार में रोजगार लाएगी? जो काम जदयू आरजेडी किया वही तो बीजेपी भी किया। तो कुछ नया पार्टी आना चाहिए जो युवा के लिए हो, नया सोच लेके आए, तभी आगे बढ़ेगा बिहार। वो पुराने सोच लेके आगे नहीं बढ़ने वाला। तो आपकी नज़र में कौन सा वो नया सरकार है, नया नेता है जो आएगा तो बिहार में रोजगार लाएगा? हमारे हिसाब से तो पहले बीजेपी को जो है गिरिराज सिंह को बना देना चाहिए एक चेहरा, क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। यहाँ जो भी वोट करते हैं बीजेपी के नाम पे, मोदी के नाम पे ही कर रहे हैं। तो बिहार में भी एक चेहरा होना चाहिए, जैसे यूपी में योगी जी हैं, दिल्ली में केजरीवाल हैं, उसी तरह यहाँ भी होना चाहिए एक चेहरा। नीतीश कुमार के नाम पे तो वोट मिलने से रहा। अगर सरकार रोजगार नहीं देगी, जॉब नहीं देगी, तो कुछ सेकंड ऑप्शन आपने सोच रखा होगा? सेकेंड ऑप्शन तो अब यही बच गया ना कि बिहार में जब जॉब नहीं है तो दूसरी जगह ही जॉब के लिए जाना पड़ेगा। अभी हम आ रहे हैं एग्ज़ाम दे के यूपीएससी का। अब मान के चलिए बिहार में अगर रोज़गार नहीं होगा तो क्या करेगा आदमी? बाहर ही जाएगा। बाहर जाएगा तो जैसे चेन्नई में हुआ, दूसरे जगह होते रहा है, गोवा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, वही फिर हर जगह होते रहेगा, मार खाएगा बिहारी। मतलब प्राइवेट कंपनीज में काम करना है? चाहता है तो कोई नहीं है ना प्राइवेट कंपनी में काम करना। सब तो चाहता है गवर्नमेंट जॉब में काम करे ताकि सरकार का भी उन्नति हो, राज्य भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े। अब लेकिन जब सरकार ही नहीं चाहती कि वो बढ़ाना, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें।